बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बासित खान। नाज़रीन, पाकिस्तान का नया माली साल 2023 और 24 के लिए बजट पेश किया गया, जिस पर कई लोगों ने तनकीद तो कई ने इनको खूब सराहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना सागदार ने जुम्मे के रोज़ बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया और माली साल 2023 और 24 के लिए ये बजट पेश किया गया। सियासी और समाजी हलकों ने नई बजट की तारीफ की तो कुछ हल्के ऐसे भी पाए गए जिन्होंने इस पर तनकीद भी किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सागदार की जानिब से ये बजट जो है कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसकी तखमीना तकरीबन 14.5 ट्रिलियन रुपए थी। नाज़रीन, यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि तनख्वाह और पेंशन के अलावा इस बजट में और क्या ख़ास चीज़ें हैं जो उस पर लोगों को, आम आवाम को रिलीफ दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 35% तक के एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान कर दिया गया है। इसकी तफसीलात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 16वें ग्रेड की अगर बात की जाए तो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 35%, जबकि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह में 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का इजाफा कर दिया गया है। अब ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस का मतलब क्या है? ऐसा एडहॉक रिलीफ अलाउंस इससे कबल भी हुकूमतों की जानिब से दिया जाता रहा था। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में 17.5% का फ्लैट इजाफा करने की तजवीज़ भी दी गई है। तो यहाँ पे हम इस बात की भी जिक्र करेंगे कि किन शोबों में बजट में उनको रिलीफ दिया गया है। तो हुकूमत की जानिब से 3 शोबों में रिलीफ दिया गया है। इनमें से ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई की शोबों जो है वो इसमें से शामिल है। ताहम सबसे पहले एक ऐसा रिलीफ जिस पर अक्सर अफराद जो है खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को सेकंड हैंड की कपड़ों की फराहमी के लिए इसकी दरामदात में रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इस शोबे में बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की मौजूदा रियायती शरह जो है 0.25% जो है उसको कम कर दिया गया है और साल 2026 तक बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। हुकूमत की जानिब से $24,000 तक सालाना बरामदात पर फ्रीलांसर्स को जो टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारी जो है उनको जमा करने से उनको मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। साथ में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने बजट में कहा कि IT और इसकी खिदमात फराहम करने वालों को इजाज़त होगी कि वो अपनी बरामदात की 1% के बराबर मालियत के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकेंगे। नाज़रीन, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद अगर तवानाई की जिक्र किए जाए तो तवानाई में सोलर पैनल के हवाले से हुकूमत ने खुसूसी रिलीफ आम आवाम को दिया है और हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की जाने वाले फाइनेंस बिल के मुताबिक सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और बैटरियों की पैदावार के लिए मशीनरी आलात और दूसरे खाम माल को कस्टम ड्यूटियों से छूट देने की तजवीज़ दी गई है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर गाड़ियों की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से 1300 सीसी से जायद जो गाड़ियां हैं उन पर भी जो है खुसूसी रियायत दी जा चुकी है। साथ में अगर 1300 सीसी के ऊपर की गाड़ियों के लिए ड्यूटी और टैक्स की मद में जो कैप लगाया गया है वो ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। ताहम इस हवाले से मज़ीद वजाहत आना बाकी है। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए भी 450 अरब रुपए रखी है, जिससे मजमूई तौर पर 93 लाख गरीब खानदानों की इमदाद होगी। नाज़रीन, ये थी वफाकी हुकूमत की जानिब से साल 2023 और 24 बजट के हवाले से कुछ अहम नुकात जो हमने आपके साथ शेयर किए। आने वाले एपिसोड में हम आपको मजीद बताएंगे कि तवानाई के शोबे में, ज़री शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर हुकूमत की जानिब से कितना आम आवाम को जो है वो रिलीफ दिया गया है। ये आने वाले एपिसोड में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब अपने होस्ट मोहम्मद बासित खान को अपने प्रोड्यूसर साजिदुल्लाह बेग के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।